आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज जो थे हमारे, ये किसके थे? कथक शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो हमें पता है दोस्तों कि केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है दोस्तों, वो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो प्लेटिनम का जो उत्पादन है, उत्पादन देश अर्थात कि कौन सा देश सर्वाधिक प्लेटिनम उत्पादित करता है, तो कौन सा होगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण दोस्तों हमारा कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों हमारा खेल कूद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग के हो जाने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो आंत प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय नहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है, तो क्या होगा? 8 मार्च। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये विश्व जनसंख्या दिवस पूछ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला दोस्तों, तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है, जबकि स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, राष्ट्रपति की नहीं, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, अर्थात कि किसे देते हैं? तो ये होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है दोस्तों वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? 55 से 60% होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में
राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकते हैं? अर्थात कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले अगर वो त्यागपत्र देना चाहें तो किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है हमारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, और सबसे उत्तरी छोर इंदिरा काल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल दोस्तों 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है दोस्तों वो हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें